हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो चलिए आज का व्लॉग जो है ना मैं अभी शाम को स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि घर पे ना कुछ भी सब्जी नहीं था और इस बार मेरे को ना हफ्ते भर से ऊपर हो गया हम लोग सब्जी लेने गए नहीं है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। और वैसे तो उजाले में ही निकल जाते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है ना कि थोड़ा सा हम लोग शाम को ही निकले थे। और जब यहीं ना मार्केट के पास में ही जो है ना बाबू का हेयर कट भी कराना था, तो हम लोग यहाँ पे ना मतलब मैं तो खैर अंदर चली गई थी मार्केट के लिए, लेकिन उसके पापा जो थे ना यहाँ पे थे और वो जो है ना बाबू के हेयर कट वगैरह करा रहे थे। और फिर मैं आ गई थी मार्केट से, और मार्केट से होते हुए ना आते आते जो है हम लोग को थोड़ा सा सुपर मार्ट भी मतलब घुसना था, कुछ कुछ राशन वाला सामान भी लेना था, तो वो मैं यहाँ पे ले रही थी। और सूट तो कुछ मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई थी, जो था यही था। और मार्केट में भी ना क्या होता है, अकेले जाओ तो फिर सूट भी नहीं हो पाता है, सब्जी लो कि खुद सूट करो, ऐसा हो जाता है। और देखिए यहाँ पे हम लोग मतलब निकलने ही वाले थे कि बिटिया फिर परेशान करने लग गई थी कि उसको जो है कुरकुरे चाहिए, ये चाहिए। क्योंकि इसके बावजूद भी ना मतलब बहुत सारा ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं, बहुत कुछ इन लोग के लिए खाने के लिए, लेकिन फिर भी बच्चे मानते नहीं हैं। फिर हम लोग वापस घुसे हैं, फिर लेके निकले हैं, तब जाके फिर वो मानी है। और बस फिर हम लोग घर पहुंच गए थे, और पहुंचते ही है ना यहाँ पे मैं खाना बनाने के लिए जो है लग गई थी। और मिस्टर मेरे जो है ना सब्जी वगैरह अपना जो है जमा रहे थे फ्रिज में। और अब इतनी गर्मी हो गई है ना कि समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। अभी दिखाऊंगी मैं अपने आप को, आप लोगों को, कितना पसीना पसीना हो गई हूँ। और उधर से ना आज मैं लेके आई थी चिकन, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था चिकन खाए हुए। और हम लोग को लेट भी हो गया था करीबन ना, मतलब हम ऐसे तो लेट निकले भी थे, लेकिन ऑलरेडी और भी बहुत लेट हो चुका था। तो अगर सब मैं ही करती तो फिर और भी लेट हो जाता। तो मिस्टर जो है ना जैसे ऐसे टाइम वगैरह हो जाता है ना, तो वो मेरी हेल्प कर देते हैं। और जैसे नहीं भी होता तो भी ये सब्ज़ी वगैरह जमाने का जो काम होता है ना, अधिकतर कर वो कर ही देते हैं, उनको बोलना नहीं पड़ता है। और मेरे से हज़ार गुना सही से करते हैं भाई। फ्रिज वगैरह को पोंछ पाछ देंगे, मैं तो ऐसे ना इधर उधर करके जमा दूंगी, लेकिन वो एक एक चीज़ों को ना अच्छे से मतलब कि ना सफाई से करते हैं। जैसे मान लो अगर मिर्ची रखना है तो मिर्ची का डंडल तोड़ तोड़ के डालेंगे, या धनिया रखना है तो धनिया को भी तोड़ तोड़ के डाल देंगे। मतलब ना सब सही से डालते हैं। जैसे आपको जब खाना बनाना हो ना, जल्दीबाजी हो, तो आप आराम से निकाल के बस डालते रहो, ऐसा वाला किस्सा रहता है। और मैं ना ऐसे ही रख देती हूँ। तो इसी तरह से जो है ना मेरे मिस्टर जो है मेरी हेल्प कर दिया करते हैं। मेरे को काम रहे चाहे ना रहे। और मैं इधर देखिए खाना बना रही थी, पूरा पसीना पसीना हो गई हूँ। और देखिए मैं कुछ भी नहीं पहनी हूँ, सारा कुछ उतार के रख दी हूँ। मेरा जो मंगलसूत्र का जो पीछे वाला नट होता है ना, वो पीतल का होता है, तो उससे ना बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही थी, पूरा दाना दाना हो गया है मेरे गले पे, इसीलिए मैं सब उतार के रख दी हूँ। तो आप लोग गलत मत समझिएगा। और बच्चे अभी उनको ना खाने के लिए हम लोग दे दिए, उधर से बाज़ार से कुछ कुछ लाई थी, तो वो लोग अपना बैठ के जो है टीवी देख रहे हैं। और आज तो फिलहाल खाने में लेट हो जाएगा। और अभी देखिए एक नज़र मैं दिखाती हूँ, देखिए कितने अच्छे से जमा के रखते हैं, मतलब सारा चीज़ ना प्लास्टिक में अलग अलग करके, मतलब अलग अलग नहीं, मतलब ना पूरा फ्रिज को भी क्लीन किया है। मैं उतना कुछ सूट नहीं कर पाई, बहुत अच्छे से जमा देते हैं। तो ये तो है कि चलो पति देव का कम से कम जो है ना, मतलब ये है कि चलो टाइम हो रही है कुछ भी तो उनको बोलना नहीं पड़ता है, वो कर देते हैं। और मेरे से लाख गुना बेस्ट करते हैं। और बस उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों को सुबह सुबह। तो यहाँ पे जो है ना मैं अभी चाय पानी तो हम लोग का खैर हो गया है, पतिदेव भी मेरे जो है चले गए हैं ड्यूटी पे, उनको सुबह ही निकलना होता है। तो यहाँ पे जो है ना मैं अभी झाड़ू करूँगी, तो सारा ये बाल्टी वगैरह का जो था ना, यहाँ पे पानी रखे रहते हैं कि कूलर में डालना होता है, तो वो डालती हूँ। तो अभी फ़िलहाल वो खाली हो गया था ना, तो मैं उसको हटा दी वहाँ से सामने से, ताकि थोड़ा स्पेस बन जाए वहाँ पे। और बस यहाँ से फिर जो है ना मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट करूँगी। बिटिया उठ गई है, बाबू अभी भी सो रहा है। और पता नहीं भाई को कोई बुला रहा था, तो उसको मैं आवाज़ लगा रही थी यहाँ पे, उससे मिल रहा था। और इतना ज़्यादा धूप है, इतनी गर्मी हो गई है ना, सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा भयंकर वाली गर्मी कर रही है। मेरे को लग रहा है ना इस बार, मतलब इतना मैं गर्मी देखी हूँ, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है जो इतना ज़्यादा भयंकर, मतलब ना 48 डिग्री, समझिए कि इतना ज़्यादा गर्मी होता होगा। और हम लोग का सीट ना बहुत ज़्यादा पास है यार, मतलब इधर से तो ठंडा हवा आ रहा है, लेकिन ऊपर से इतना गर्म हवा आ रहा है ना कि बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा है। मैं ना अभी डेली जो है ना 10 बजे नहा भी डाल रही हूँ, नहीं तो मैं तो 12-1 बजे नहाती थी, लेकिन अभी 10 ही बजे मैं नहा ले रही हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी हो जाती है ना। और नहा के फिर ऐसा लगता है 12-1 जहाँ बजता है ना, वहाँ पे ऐसा लगता है कि एक बार और नहा लूँ। तो एक बार और नहाने के लिए फिर पानी भी चाहिए, और पानी तो फिलहाल है ही नहीं, आप लोग देख ही रहे हैं पानी के लिए कितना किल्लत उठाना पड़ता है। तो खैर ये सब बातों को छोड़िए, ये सब तो खैर चलते ही रहता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा झाड़ू हो गया है, और बिटिया आके यहाँ पे बैठी थी, देखिए बाल कैसे खुजली कर रही है वो भी। बच्चे भी बहुत गर्मी से बेहाल हो जा रहे हैं यार, बहुत परेशान हो जा रहे हैं, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। लगता है ना कि फॉल सीलिंग करा लूँ तो थोड़ा सा गर्मी में राहत मिले थी, लेकिन फॉल सीलिंग भी कराऊंगी तो मेरा हॉल ना इतना बड़ा है ना कि उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। कम से कम लगभग आप मान के चलो 20 से 25 हज़ार का खर्चा तो आ ही जाएगा, और उतना मेरा बजट अभी नहीं है। अगर 10 हज़ार का भी होता ना मान लो, तो मैं करा भी लेती, लेकिन 20 हज़ार शायद ही हो पाएगा। तो अभी इस साल जैसे भी करके गुजारना ही पड़ेगा।
और यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा मैं जो है ना पूरे पसीने से मतलब नहा डाली, एकदम चिप चिप कर रहा है पूरा मेरा जो है ना बॉडी। तो यहाँ पे ना बिटिया मेरे को परेशान कर रही थी कि जो है ना आप मुझे कुछ खाने के लिए दो। तो वैसे तो मैं नाश्ता बना देती, लेकिन ना ये लोग ना दूध पीना चाह रहे हैं, ना चाय पीना चाह रहे हैं, ना नाश्ता करना, क्योंकि इतनी गर्मी हो गई ना तो कुछ खाने का मन ही नहीं करा। इन लोगों को क्या है ना, इस टाइम पे अभी गर्मी के टाइम पे जैसे कुछ फ्रूट दे दो आप निकाल के फ्रिज से, या फिर जूस वगैरह दे दो, तो ये लोग बड़े आराम से खा पी लेते हैं। तो जूस तो था नहीं, तो यहाँ पे मैं ना खरबूजा जो लेके आई थी कल मार्केट से, तो वही मैं यहाँ पे निकाल के दे रही हूँ। और काफ़ी अच्छा लग रहा था ये वाला खरबूजा, एकदम ना मतलब चाशनी जैसा मीठा था। तो इन लोग को ना मैं अच्छे से इसको ना स्लाइस स्लाइस छोटा छोटा कट कट करके ना पीस पीस करके इन लोग को भी दे दूँगी। जब तक मैं काम करूँगी ना तब तक फिर ये लोग जो है ना इसी को खाते रहेंगे। उसके बाद फिर जो है ना मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, तो फिर इन लोग को मैं लेके चलूँगी नहाने के लिए। और अभी जो है ना अंदर का मेरा कोई काम हुआ नहीं है, अभी ये दूंगी ना इन लोग को, तो इसके बाद फिर जो है ना किचन की क्लीनिंग करूँगी, फिर झाड़ू करके पोछा करके फिर मैं जाऊँगी नहाने। और नहाने के आने के बाद फिर जो है ना मैं नाश्ता बनाऊँगी। अभी ज़्यादा कुछ टाइम हो नहीं रहा है, वही 8 के करीबन हो रहा है, 8 ही बज रहा था, 8 साढ़े 8 बजे भी ना ऐसा भयंकर वाला धूप हो जाता है भाई, दोपहर वाला जैसा लगता है। तो अभी इन लोगों को चलिए मैं दे देती हूँ। बिटिया के लिए ना मेरे को बहुत ही लगता है, कल ना ऐसा लग रहा था कि बिटिया का जैसे बाबू का बाल कटवाई ना, तो लग रहा था इसका भी कटा दूँ, लेकिन फिर ये टकली हो जाती है तो अच्छी भी नहीं दिखती है मेरे को, तो इसीलिए फिर नहीं कराई। लेकिन डेली इसका भी मैं बाल धो रही हूँ ताकि जो है ना इसको खुजली थोड़ा सा कम हो। रहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन क्या होता है ना पसीना पसीने से ना जो है ना फिर खुजली करता है बहुत ज़्यादा। और अभी ना इन लोगों के साथ-साथ ना मैं भी सुबह-सुबह यही खा लेती हूँ। सुबह मेरा ब्रश ब्रश तो हो जाता है मेरा, तो इसके साथ-साथ इन लोग के साथ-साथ ना मैं भी थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, ताकि थोड़ा बहुत एनर्जी बना रहे, तभी जाके तो फिर आगे का मैं काम कर पाऊँगी। और ख़ैर तो सुबह मैं नाश्ता वग़ैरह मिस्टर के लिए बनाती भी नहीं हूँ, क्योंकि वो भी सवेरे-सवेरे नहीं खाते हैं, वो चले जाते हैं फिर चाय वग़ैरह लेके। और वो परेशान भी नहीं करते हैं कि तुम मेरे लिए ये बना दो। वो उनको भी ना समझ में आता है थोड़ा-सा कि बहुत ज़्यादा गर्मी है बच्चों के लिए, कि मेरे को क्या करेगी, क्या देखेगी, तो थोड़ा-सा ना वो समझते हैं मेरे को। और यहाँ पे ना मैं बिटिया को नमस्ते करने के लिए बोल रही थी, हाथ जोड़ के नमस्ते करो, बट उसको आ ही नहीं रहा था। अभी तक मैं सिखाई भी नहीं हूँ कि हाथ जोड़ के नमस्ते कैसे करते हैं, लेकिन ना अभी मैं सिखाऊंगी। और बाबू भी यहाँ पे आ गया था, लेकिन वो कपड़ा पहना नहीं था ना, तो कैमरे के सामने आना नहीं चाह रहा था। वो गुस्सा कर रहा था कि आप मेरे को कैमरे में मत लो। मैं ना इन लोग को रात में जब सुलाई थी ना, तो मतलब कपड़े निकाल के सुलाई थी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो देखिए वहाँ पे बैठ के वो लोग नाश्ता कर रहे हैं। तो चलिए जब तक मैं अपना काम करती हूँ, तो जैसे ही मैं उन लोग को नाश्ता दी थी ना, फिर मैं भी 1-2 पीस खा ली थी, और उसके बाद फिर मैं झाड़ू वगैरह कर ली थी। और अभी जो है मैं आ गई हूँ पोछा करने के लिए। और इतनी गर्मी है ना कि इस गर्मी में काम करना भी बड़ा मुश्किल है जी, लेकिन क्या करोगे, करना तो पड़ेगा ही, नहीं करोगे तो फिर चलेगा भी नहीं। तो जैसे तैसे करके, तो ऐसे तैसे करके काम को निपटाती हूँ। कोशिश यही रहती है ना कि सवेरे सवेरे जितना जल्दी हो सके काम निपट जाए। ज़रा थोड़ा सा भी देर होता है ना, थोड़ा सा भी धूप अगर एक्स्ट्रा हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद तो काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और इच्छा भी नहीं करता काम करने का। तो कोशिश यही रहती है कि 9 साढ़े 9 बजे के आसपास तक ना मतलब सारा काम ख़त्म हो जाए। तो 10 बजे तक ना अभी मैं डेली नहा डाल रही हूँ। और उसके बाद फिर जो है ना, उसके बाद फिर जो है घर अंदर आती हूँ ना, तो फिर बस पंखा चालू करके, कूलर चालू करके, एग्जॉस्ट फैन चालू करके, फिर दरवाज़ा वगैरह बंद करके पूरे दिन फिर अंदर में ही पड़े रहते हैं। ऐसा हाल है अभी। और पोछा नहीं भी लगाओ ना, तो फिर गर्मी भी बहुत करती है। पोछा लगाने से एक ये भी फ़ायदा है ना कि थोड़ा ज़मीन ठंडा ठंडा करता है, तो बिटिया बाबू जो है ना नीचे भी लेट जाते हैं वो लोग, तो इसी वजह से जो है ना पोछा भी अभी डेली हो पा रहा है। नहीं तो पहले तो ये था कि एक एक दिन में ही कर देती, लेकिन अभी जो है ना नीचे भी सोना हो जाता है। ऊपर सोते हैं ना, तो ऊपर में क्या है ना, मतलब थोड़ा सा वो सीट जो है और भी पास पड़ जाता है, तो इसी वजह से उसका जो है ना ऊपर का जो गर्म वाला ताप है ना, वो और ज़्यादा लगता है। तो अभी जो है ना हम लोग नीचे भी लेट जाते हैं कभी कभी। अभी तो मैं सोच रही हूँ ना कि दीवान को इस तरफ मैं करूँ, ताकि जो है ना कूलर की हवा डायरेक्ट नीचे पड़े, क्योंकि कूलर का हवा जो है ना ये दीवान जो है ना पूरा रोक देता है। तो इसको दीवान को मैं सोच रही हूँ ना एक साइड में करूँगी, फिर जो है ना आराम से नीचे में लेटेंगे। तो नीचे में लेटेंगे ना, तो इससे क्या होगा ना, थोड़ा सा गर्मी थोड़ा सा कम पड़ेगा। तो अभी देखते हैं कब करती हूँ। अब मैं तो कर नहीं पाऊँगी, देखती हूँ उसके मामा उसके पापा को बोल के देखूँगी, अगर कर देते हैं तो ठीक है। जैसे अंदर वाला बेड अपन चेंज किए हैं ना, वैसे ही ना यहाँ का भी मैं बेड बेड वगैरह जो है थोड़ा सा चेंज कर दूँगी। तो चलिए आप लोग से बात करते हैं, बातें करते 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 जो है ना मेरा यहाँ पे पोछा भी लग गया है। अभी मैं जाऊँगी नहाने के लिए। फ़िलहाल तो अभी मैं थोड़ी देर बैठूँगी। मेरी ना एक आदत है, मैं तो एक-एक काम कर कर के ना थोड़ा-सा कूलर के सामने बैठती हूँ, तब जाके मेरा दूसरा काम होता है ना, तो फिर उतने में ना बहुत हालत ख़राब हो जाता है। और कूलर के पास यहाँ बैठी बस थी ना, उसके बाद मैं सोची कि चलो थोड़ा-सा नाखून वगैरह कट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा जो है ना, मेरा जो उल्टे हाथ का जो है ना, मुझे भी बहुत शौक है यार कि नाखून वगैरह बढ़ाऊँ, अच्छा देखती हूँ किसी को तो फिर बढ़ा तो लेती हूँ, लेकिन जितना मैं बढ़ाती नहीं हूँ उतने मेरे बच्चे को नहलाती धुलाती हूँ ना, अगर तेल वगैरह लगाती हूँ, मालिश वालिश करती हूँ, तो मेरे बच्चे लोग को बहुत चोट लगता है यार मेरे नाखून।
इसलिए ना उससे अच्छा भैया मेरा नाखून ही मत रहे, देखेंगे जब बाद में। अभी फ़िलहाल नहीं रखूँगी। तो मैं अपना सारा नाखून यहाँ पे कट कर दी थी। वैसे तो मैं बाबू के लिए यहाँ बैठी थी कि उसका नाखून काटना है, लेकिन वो ना आ ही नहीं रहा था। वो बोल रहा था कि पहले आप अपना काटो, फिर मैं अपना काटी, तब जाके फिर वो जो है आया कटाने के लिए। और जब तक मैं इसका नाखून वगैरह काट रही थी ना, मैं इन लोग को बताई ना आप लोग को कि इन लोग को मैं नाश्ता वगैरह दी हूँ, वो सब फ्रूट वगैरह, तो ये लोग खाए हैं। उसके बाद ना बिटिया को ना नींद आ गया है। और अभी देखिए अभी वो इस टाइम पे सोएगी और फिर बाद में दोपहर में परेशान करेगी मेरे को। और जहाँ भी मैं मना करती हूँ उसको सोने के लिए इधर उधर ना, उसको ना मैं ना मतलब ये करने की भी कोशिश करती हूँ, लेकिन उसका नींद ऐसा है ना कि आप जैसा भी जगाओ उसको, जैसा भी करो, वो ना सो ही जाती है मालूम। तो क्या कर सकते हैं यार, बच्चे ऐसे सो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे वो सो गई है। तो अभी ये जब उठेगी तब इसको नहलाऊंगी। फिलहाल अभी बाबू को नहलाऊंगी, मैं खुद भी नहा के रेडी होंगी। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग को करती हूँ एंड मिलती हूँ फिर आने वाले नए ब्लॉग पे। तब तक